तो गाइस आज हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने क्या कैसे कैसे स्टेप लिए, क्या क्या किया। तो हम जो इसमें इस वीडियो में पढ़ेंगे वो बहुत फैक्चुअल होगा, बहुत फैक्चुअल बेस्ड होगा। लक्ष्मीकांत से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट से बहुत जल्दी जल्दी। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं जो आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो किसने रखा। वो रखा M.N. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कब? 1934 में। ठीक है, तो 1934 में आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का M.N. रॉय के द्वारा। 1935 में INC ने डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। ठीक है, INC डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, INC ने डिमांड करा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1938 में नेहरू जी ने डिक्लेयर करा कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। अगर हमें फ्री इंडिया चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, मस्ट बी फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। उसके बाद देखते हैं फाइनली कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसने कुछ प्लान रखा। उसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ, हमारा इलेक्शन हुआ। उसमें हमने देखा कि इलेक्शन में 389 सीट्स हुई थी, 389 सीट्स रखी थी, जिसमें से 296 इंडिया को रिप्रेजेंट करी थी और 93 रिप्रेजेंट करी थी प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट्स को नॉमिनेट किया गया था पर वो कभी आए नहीं एक्चुअल में। तो बाकी बचे 296 जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें से 292 रिप्रेजेंट कर रहे थे 11 प्रोविंसेस को जो मेन प्रोविंस थी, और बाकी 4 रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस को, जिसके अंदर आता है दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग रखी गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जिसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया था नेहरू जी के द्वारा। 20 जनवरी 1947 को लीग, हमने एक्सपेक्ट करा था कि लीग भी ज्वाइन करेगी बट उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। 22 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया। 22 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें पता है सोवरेन बॉडी भी है और लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे इंडिया के। बाकी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे मुखर्जी और कृष्णामाचारी। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर है हमारा कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा चेयर किया गया था और लेजिस्लेटिव बॉडी GV मलवांकर के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर हमने कुछ कमिटीज़ देखी हैं, जिसमें दो मेजर कमिटीज़, मतलब दो कमिटीज़ आती हैं। जैसे एक मतलब दो सेक्शन ऑफ कमिटी आती है, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। माइनर में तो बहुत सारी थी पर हम इसमें सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ेंगे, और मेजर में हमारी 8 थी मेन। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है प्री में कभी कभी, तो आप देख सकते हैं। मेजर जो 8 कमिटीज़ हैं उसमें पहली कमेटी है यूनियन पावर, दूसरी कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी है स्टेट्स कमिटी नेगोशिएशन। इन तीनों को चेयर किया गया था, मतलब इन तीनों को चेयर्ड किया गया था बाय नेहरू, मतलब ही वाज द हेड ऑफ दिस मेजर कमिटीज। उसके बाद था अगला कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं प्रांतीय संविधान। फिर था हमारा एडवाइजरी कमेटी जो पटेल जी के द्वारा चेयर्ड किया गया था। अब हम कुछ सब कमिटीज़ पढ़ते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ये कृपलानी जी के द्वारा किया गया था। माइनॉरिटी, ये हमारा किया गया था HC मुखर्जी के द्वारा, ये था। फिर था ट्राइबल, गोपीनाथ के द्वारा। एक्सक्लूडेड एरिया, ये था ठाकर जी के द्वारा। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये बाद में पाकिस्तान चला गया था। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब प्रावधान के जो नियम होते हैं उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा चेयर किए गए थे। और हमारा स्टीयरिंग कमेटी, मतलब कैसे चलाना है, ये सब हमारा राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर चेयर किया गया था। फिर था हमारा अंबेडकर जी थे बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर आए देखिए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो मेंबर्स थे, N. गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर,
KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव, कृष्णा मचारी। ठीक है। अंबेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। तो मेजर कमिटीज़ में से जो मुझे पर्सनली सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी लगती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है। अब माइनर कमेटी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर आती है फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। नेहरू जी के अंदर जो कमेटी आती है वो होती है सिटीजनशिप की। ठीक है। नेहरू जी के अंदर नागरिकता वाली कमेटी आती है। उषा नाथ सेन के अंदर प्रेस गैलरी की कमेटी आती है। और भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं माइनर में, पर जो इम्पोर्टेंट थी वो मुझे सही लगा। बाकी आप लक्ष्मीकांत से अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 में। इस दिन कुछ प्रोविजंस थे उनको, मतलब इस दिन 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रोविजंस थे जो वो इसी दिन से इन्फोर्स कर दिए गए थे, जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया। बाकी 26 जनवरी 1950 के बाद किए गए थे, पर कुछ प्रोविजंस को इसी दिन से इनेक्ट कर दिया गया था। अब इन्फोर्समेंट ला दिया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट और कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन से बाकी जो बचे हुए प्रोविजंस थे वो भी इन्फोर्स हो गए थे। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज हुआ था। ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ऐसे भी कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। अब हम देखें, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ रहे हैं, इसका सिंबल क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ये तो बहुत मतलब याद होता ही है सबको, सर BN राव। ठीक है। ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र कह सकते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी। और कैलीग्राफर कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? कैलीग्राफर कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।